हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो लगभग हम श्लोक नंबर 20 तक कर चुके थे। अब श्लोक नंबर 21 स्टार्ट करता है। लेकिन इसको प्रारंभ करने से पहले हम भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्वयादितरश्चार्थधिकस्वराट तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ते च सूरयः तेजो वारिमृतां यथविनिमयो यत् सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्कुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अब श्लोक नंबर 21 हम स्टार्ट करते हैं। श्लोक नंबर 21 में जैसे हम देखते हैं कि किस प्रकार महाराज पृथ्वी के पीछे धनुष बाण लेके दौड़े थे। तो इस प्रकार अब पृथ्वी कहती हैं महाराज पृथु से, माम विपाटया जराम नावम यत्र विश्वम प्रतिष्ठितम आत्मानं च प्रजाश्रेष्ठ अश्चेमा कथमं वसीधास्यसि। पृथ्वी कहती हैं, हे राजन, मैं एक सुदृढ़ नाव के तुल्य हूँ और समस्त संसार की सारी सामग्री मुझी पर टिकी है। यदि आप मुझे ही क्षीण कर देंगे तो फिर आप अपने को तथा अपनी प्रजा को डूबने से किस प्रकार बचा पाएंगे। अब यहाँ पे महाराज पृथु कहते हैं, पृथुरुवाच वसुदे त्वां वधिष्यामि मक्षासन परांग मुखिम भागम बहिर्षिया वृंक्ते न तो न तनोति च नो वसु। राजा पृथु ने पृथ्वी को उत्तर दिया, हे पृथ्वी, तुमने मेरी आज्ञा तथा नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने हमारे द्वारा संपन्न यज्ञों में देवता के रूप में अपना अंश ग्रहण किया है, किंतु बदले में पर्याप्त अन्न नहीं उत्पन्न किया। इस कारण मैं तुम्हारा वध करूंगा। फिर आगे महाराज पृथु कहते हैं, यवसं जगधय नूदिनं नैव दुग्धय योध संपयः तस्यामेवं हि दुष्टायां दंडो नाथ न शस्यते। फिर आगे महाराज पृथु कहते हैं, यद्यपि तुम नित्य ही हरी घास चरती हो, किंतु तुम हमारे उपयोग के लिए अपने धन को दूध से भरती नहीं हो। क्योंकि तुम जानबूझकर अपराध कर रही हो, अतः तुम्हारे द्वारा गाय का रूप धारण करने के कारण तुम्हें दंड देना अनुचित नहीं कहा जा सकता। फिर आगे महाराज पृथु कहते हैं, तम खलवोश दिविजानी प्राक सृष्टानि स्वयंभुआ न मुंज चस्यात्म रुद्धानि माम अवज्ञाय मंदधि। अब यहाँ पे महाराज पृथु कहते हैं, तुमने इस तरह अपनी बुद्धि गवा दी है कि मेरी आज्ञा के होते हुए भी तुम जड़ी बूटियों तथा अन्नों के बीज नहीं दे रही हो, जिन्हें पूर्व काल में ब्रह्मा ने उत्पन्न किया था और जो तुम्हारे भीतर छुपे हुए हैं। फिर आगे महाराज पृथु कहते हैं, अमुषाम शुत परितानाम आर्तानाम परिदेवितम समयस्यामि मद ब्राणे भृन्नायास्त्वमेधसा। अब महाराज पृथु कहते हैं, अब मैं अपने बाणों से तुम्हारा खंड खंड कर दूंगा और तुम्हारे मांस से क्षुतार्त नागरिकों को जो अन्न के अभाव में ना त्राही त्राही कर रहे हैं संतुष्ट करूंगा। इस प्रकार मैं अपने राज्य की प्रजा का बिलखना दूर करूंगा। फिर आगे महाराज पृथु कहते हैं, पुमान्यो शिदुत कलीब आत्म संभावनो अधमः भूतेषु निरनुकृषो नृपाणाम तद्व दो अवध। अब यहाँ पे महाराज पृथु कहते हैं, ऐसा कोई भी क्रूर व्यक्ति, चाहे वह पुरुष स्त्री या नपुंसक हो, जो अपनी निजी भरण पोषण में ही रुचि रखता है और दूसरे जीवों पर दया नहीं दिखाता, राजा द्वारा वध्य है। ऐसा वध कभी भी वास्तविक वध नहीं माना जाता।
फिर आगे महाराज पृथु कहते हैं, त्वाम स्तब्धाम दुर्मदाम नित्वा मायागाम तिलशः शरहे आत्मयोग बले नैमा धारिष्यामयहं प्रजा। अब यहाँ पे महाराज पृथु कहते हैं, तुम गर्व से अत्यंत फूली हुई हो और प्रायः उन्मत्त सी हो गई हो। इस समय तुमने अपनी योग शक्ति से गाय का रूप धारण कर रखा है, तो भी मैं तुम्हें अनाज की दानों की भांति ही खंड खंड कर दूंगा और अपने योग बल से सारी जनता को धारण करूंगा। फिर आगे महाराज पृथु कहते हैं, एवं मनियो मयि मूर्तिम कृतान तमीव बिभ्रतम प्रणता प्रांजलि प्राह मही संजात जात वे पथु। महाराज पृथु कहते हैं, इस समय पृथु महाराज ठीक यमराज जैसे बन गए। अब यहाँ पे मैट्रिमोनी कर रहे हैं कि इस समय पृथु महाराज ठीक यमराज जैसे बन गए और उनका सारा शरीर अत्यंत क्रोधित प्रतीत होने लगा। दूसरे शब्दों में वे साक्षात क्रोध लग रहे थे। उनके शब्द सुनकर पृथ्वी कांपने लगी। उसने आत्मसमर्पण कर दिया और हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगी। अब माता पृथ्वी क्या करती हैं, धरो उवाचः नमः परस्मै पुरुषाय मायया विनय स्तनानात् तनवे गुणात्मने नमः स्वरूपानुभवेन निर्धुत द्रव्य क्रिया कारक विभ्रमोरे मरे। अब माता पृथ्वी कहती हैं, हे भगवान, आपकी स्थिति दिव्य है और आपने अपनी माया के द्वारा तीनों गुणों की अन्योन्य क्रिया से स्वयं को नाना रूपों तथा योनियों में विस्तारित कर रखा है। अन्य कुछ स्वामियों से भिन्न आप सदैव दिव्य स्थिति में रहते हैं और भौतिक सृष्टि द्वारा प्रभावित नहीं होते, जो विभिन्न भौतिक अन्योन्य क्रियाओं से प्रभावित है। फलतः अभौतिक कर्मों से मोहग्रस्त नहीं होते। फिर आगे माता पृथ्वी कहती हैं, ये ना हमात मायतनम विनिमृता धात्रा ये तो अयम गुण सग्र संग्रह स एव माम हन्तु मुदा युध स्वरा उपस्थितो अन्यम शरणम कमाश्रये। अब यहाँ पे माता पृथ्वी कहती हैं, हे भगवान, आप भौतिक सृष्टि के संपूर्ण संचालक हैं। आपने इस दृश्य जगत की तथा तीन गुणों की उत्पत्ति की है, अतः आपने मुझ पृथ्वी को बनाया है जो समस्त जीवात्माओं की आश्रय है। फिर भी हे भगवान, आप परम स्वतंत्र हैं। जब अब जबकि चूंकि आप मेरे समक्ष उपस्थित होकर मुझे अपने हथियारों से मारने के लिए उद्यत हैं, आप मुझे बताएं कि मैं किसकी शरण में जाऊं। मुझे शरण दे भी कौन सकता है। फिर आगे माता पृथ्वी कहती हैं, य एतद य एतदादाव सृज चराचरम स्वमाययात्मा आश्रयया विटकर्यया तयैव सो अयं किल गोपतो मुद्यतः कथं नु मां धर्मपरो जिधाम सती। अब यहाँ पे माता पृथ्वी कहती हैं, आपने सृष्टि के प्रारंभ में अपनी अकल्पनीय शक्ति से इन समस्त जड़ तथा चेतन जीवों को उत्पन्न किया। अब आप उसी शक्ति से जीवात्माओं की रक्षा के लिए उद्यत हैं। आप धर्म के नियमों के परम रक्षक हैं। आप मुझ गोरूप को मारने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं। फिर आगे माता पृथ्वी कहती हैं, नूनम पते शस्य समीहितम जनय स्तन मायया दुर्जयया कृतात्मभिः न लक्ष्यते यस्त्व करो दकार्यद यो अनेक एकः परतश्च ईश्वरः। अब माता पृथ्वी कहती हैं, हे भगवान, यद्यपि आप एक हैं, तो भी अपनी अकल्पनीय शक्ति से आपने अपने को अनेक रूप में विस्तारित कर रखा है। आपने इस ब्रह्मांड की रचना ब्रह्मा के माध्यम से की है, अतः आप प्रत्यक्षतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। जो लोग अधिक अनुभवी नहीं है, वे आपके दिव्य कार्यों को नहीं समझ सकते, क्योंकि वे व्यक्ति आपकी माया से आवृत हैं। फिर आगे माता पृथ्वी कहती हैं, संगारदय्यो अस्यानुरुनद्धि शक्ति भी द्रव्य क्रियाकार कारक चेतनात्म भी तस्मै समुन्न अध धनिरुद्ध शक्तये नमः परस्मै पुरुषाय वेधसे। अब माता पृथ्वी कहती हैं, हे भगवान, आप अपनी शक्तियों द्वारा भौतिक तत्वों, इंद्रियों, इनके नियामक देवों, बुद्धि, अहंकार तथा प्रत्येक वस्तु के आदि कारण हैं।
अपनी शक्ति से आप इस संपूर्ण दृश्य जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं प्रभु। आपकी ही शक्ति से प्रत्येक वस्तु कभी प्रकट होती है और कभी प्रकट नहीं होती है। अतः आप समस्त कारणों के कारण पुरुषोत्तम भगवान हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ। फिर आगे माता पृथ्वी कहती हैं, सवै भवानात्म विनिमृतं जगद भूतेन्द्रियान्तः करणात्मकं विभो संस्थापयि शयनज्य माम रसातलादभ्युजहारा अंभस आदिशूकरः। अब माता पृथ्वी कहती हैं, हे भगवान, आप अजन्मा है। एक बार आपने आदि शुक्र वराह रूप में मुझे ब्रह्मांड के नीचे के जल से बाहर निकाला था। आपने संसार के पालन हेतु अपनी शक्ति से सभी भौतिक तत्वों, इंद्रियों तथा मन की उत्पत्ति की है। फिर आगे माता कहती हैं, अपावुपस्थते मयि नाव्यवस्थितः प्रजा भवानद्यरिरक्षिषु किल स वीरमूर्तिः समबुद्ध धराधरो यो मां पश्युग्रसरो जिघांससि। अब माता कहती हैं, हे भगवान, इस प्रकार आपने एक बार जल राशि से मेरा उद्धार किया, जिससे आपका नाम धराधर अर्थात पृथ्वी को धारण करने वाला पड़ा। तो भी आप इस समय महान वीर के रूप में अपने तीखे बाणों से मुझे मारने के लिए उद्यत हैं। किंतु मैं तो जल की नाव के सदृश हूं, जो प्रत्येक वस्तु को तैराए रखती हूँ। फिर आगे माता कहती हैं, नूनम जनैरिति रीतम ईश्वराणा अस्म दुधैस्त दुधैस्त दुधैस्तद गुण सर्गमायया न ज्ञायते मोहित चित्ते वर्तमभि भयो नमो वीर्य वीर्य शस्य करेभ्यः। अब यहाँ पे माता कहती हैं, हे भगवान, मैं भी अपनी त्रिगुणात्मक शक्ति से उत्पन्न हूँ। मैं भी आपकी त्रिगुणात्मक शक्ति से उत्पन्न हूं। फलतः मैं आपकी गतिविधियों से भ्रमित हूं। जब आपके भक्तों के कार्यकलाप समझ के पड़े हैं, तो फिर आपकी लीलाओं के विषय में क्या कहा जाए। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु हमें विरोधाभासी और आश्चर्यजनक लगती हैं। अब माता कहती हैं, इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत महाराज पृथ्वी का पृथ्वी पर कुपित होना नामक 17वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब चैप्टर नंबर 18 पृथ्वी महाराज द्वारा पृथ्वी का दोहन, ये हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्ण।